हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम लोग वैदिक मैथ्स का ये क्लास नंबर 2 रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास नंबर 1 में मल्टीप्लिकेशन विथ 999 हम लोग देखे थे। आज हम लोग इससे आगे बात करेंगे। क्लास नंबर 2 ये सब मैंने बताया था कितना सूत्र होते हैं। ठीक है, तो आज भी जो मल्टीप्लाई होगा वो बेस मल्टीप्लिकेशन होगा, पर ये जो होगा वो 999 से नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, 99999 का मल्टीप्लिकेशन देखा था। ठीक है, आज हम लोग 100 का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मीन्स 100 के आसपास वाला नंबर, यानी 105 107, यानी 100 से प्लस में है कोई, या तो 100 से कम हो सकता है 93 991 या 998। ठीक है, जो भी 100 से अगर कम में है, या दोनों देख सकते हैं 93 को अगर 107 से करना है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चंस बनता है, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, कल में के बच्चे ने कुछ पूछा ही नहीं। जैसे अगर 420 है, ठीक है, 420 को अगर 999 से करना है तो आप कैसे करोगे, इसमें -1 करते हो तो क्या होता है, 419 होता है। और मैंने बताया था इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिखते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आप लिखोगे तो 5 7, और ये 10 में से 0 घटाओगे तो 10 हो जाएगा, तो ये लास्ट में ये 10 नहीं आता है। ठीक है, ये एक कैरी चल जाता है, कैरी फॉरवर्ड होता है आगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 419580, ये याद रखना। क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन मान के चलो 12 है, 13 है, 14 है, दो दो डिजिट में, ठीक है, इसको अगर एक एक डिजिट करना है तो एक एक आगे भेज देंगे। 14 से एक आगे चला जाएगा, ये भी 14 बन जाएगा, फिर 4 लिखेंगे, फिर 14 से एक आगे जाएगा तो ये 13, तो लगभग ये होगा। तो ऐसे होता है। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 लेते हैं। 105 को मल्टीप्लाई करना है 107 से, कैसे करोगे। ये क्या है ना, 5 ज़्यादा है, ये कितना है, ये 7 ज़्यादा है। कुछ नहीं, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, दो डिजिट में लिखो, ये क्या है ना, 100 बेस के पास है। ठीक है, बेस क्या है, 100। और क्या करना है, 5 में 7 जोड़ दो, या 107 में 5 जोड़ दो। ठीक है, तो 105 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 112, या फिर 107 में भी 5 जोड़ेंगे 12, और 5 में 7 जोड़ेंगे तो भी 12। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 102 ले लो, 103 ले लो, ये क्या है ना, 2 ज़्यादा है, ये कितना है, 3 ज़्यादा है। देखो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 दो डिजिट में लिखेंगे, और 102 में 3 जोड़ देंगे, 105 हो गया मल्टीप्लाई। तो ये होता है बेस मल्टीप्लीकेशन। और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 100 बेस पे ही लेते हैं। 107 102, ठीक है, ये कितना है, 7 ज़्यादा है, ये कितना है, 2 ज़्यादा है। करेंगे कैसे, सेम, 7 में 2 जोड़ दो, 109, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14। तो ये ऐसे हो जाता है मल्टीप्लाई एकदम सीधा। यहाँ पे मतलब जस्ट कुछ नहीं मैंने किया, 7 इंटू 2 किया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ये 109 जो आया है वो कैसे आया, या तो आप 107 में 2 जोड़ दो, या 102 में 7 जोड़ दो। ठीक है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, एंड आगे आते हैं, आगे भी देखते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग 1000 बेस पे। 1000 बेस पे देखेंगे। 1000 बेस पे भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सेम ही बनता है क्वेश्चन, जैसे 1005 है, ठीक है, एंड 1007 है। ये क्या है, 5 ज़्यादा है, ये कितना है, 7 ज़्यादा है। सेम करो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और यहाँ 3 डिजिट में लिखेंगे, बेस क्या है, 1000, यानी 3 जीरो है ना, तो ऐसा समझो 3 जीरो है, तो यहाँ इधर होगा 3 जीरो पे, और 1005 में 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1012, या फिर 1005 में 7 जोड़ो, या 1007 में 5 जोड़ो, बात बराबर है। तो ये था 1000 बेस पे। इक्वेशन स्लाइड नहीं है, चलिए यहीं पे बनाना पड़ेगा। मैं एक लाइन 10,000 बेस पे। ठीक है, 10,000 बेस रहेगा तब कैसे करना है। इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 10012। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 1008 से। ठीक है, ये क्या है, 12 ज़्यादा है, ये कितना है, 8 ज़्यादा है। 12 8 96, पर 3 डिजिट में नहीं लिखेंगे, इस बार 4 डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस क्या है, 10,000, यानी 4 जीरो। अब इसमें क्या करना है, इसमें 12 में 8 जोड़ दो, या फिर 8 में 12 जोड़ दो, तो यानी 10,020, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये था टाइप 1 का क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। चैनल आपको पता है, चैनल का नाम है स्टडी अपने लिए। ठीक है, स्टडी अपने लिए।
ठीक है, इस चैनल पे आइए, विजिट करिए और देखिए वीडियो। टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही है। पर अब हम लोग क्या करेंगे, बेस हम लोग का 100 रहेगा पर कम में रहेगा, नेगेटिव में। जैसे मान के चलो 97 है, 97 को 98 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? देखो ये क्या है, -3 कम है, ये क्या है, -2 कम है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6, दो डिजिट में 6 लिखेंगे, और या तो 98 में 3 घटा दो या 97 में 2 घटा दो, तो बात वही पड़ेगा, 95506। ठीक है, ये था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग देखा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं नीचे बता दो। अगला क्वेश्चन देखो, मान के चलो 98 है, ठीक है, 98 है और एक 98 ही ले लेते हैं। ये भी दो कम है, ये भी दो कम है, तो दो का दो दो मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। और 98 में दो कम करोगे 96 हो जाएगा, हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 92 ले लेते हैं, 94 ले लेते हैं। देखो ये 8 कम है, ये कितना है, एक मिनट, ये कितना कम है, ये 6 कम है। अब देखो 8 6 जा 48, ठीक है, 48 हमने लिख दिया, ठीक है। ये दोनों नंबर जो इतना कम होता है ना, ये 8 को और ये 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 6 जा 48। अब देखो 92 में 6 कम कर दो या 94 में 8 कम कर दो, करोगे कम तो 86 आएगा, तो ये हो जाता है, ठीक है। मीन्स मल्टीप्लाई हम ये दोनों को करते हैं, याद रखना। चलो अगले साइड में और क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलो बेस अब हम लोग ले लेते हैं 1000, 1000 बेस पे देखेंगे, 996 है एंड 992 है, ये कितना कम है, ये 4 कम है, ये कितना कम है, 8 कम है, तो 8 4 जा 32, 3 डिजिट में लिखेंगे 32, और 996 में 8 घटा दो या 992 में 4 घटा दो, तो जब घटाओगे तो 988 आ जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई दोनों का, देखो कितना आसान है। चलो अब और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान के चलो इसे ना आप ये सब भी कर सकते हो, जैसे 97 है, इसका स्क्वायर निकालना, तो ये देख लो 3 कम है, ठीक है, और 3 3 सा कितना होता है, 9 होता है, तो दो डिजिट में आप 9 लिख देना, ठीक है, और 3 इसमें 97 में 3 और घटा देना, तो 94 हो जाएगा, 94, तो ये हो जाएगा 9409। अगर मान के चलो आपसे पूछ देता है 94 का स्क्वायर बताने, तो ये कितना है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और वेट 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 वेट, ये जो है 6 कम है, ठीक है। तो 94 कितना है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, एंड 94 में 6 और घटा दो तो आप 88, ये हो गया। तो ये तरीका से आप लोग ये सब भी कर सकते हो। अब बेस हम लोग थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, जैसे मान के चलो हम लोग ले लेते हैं 9998, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9987 से। इसमें क्या है, दो कम है, ये कितना है, 13 कम है, 2 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 26, 4 डिजिट में लिखेंगे ना, क्योंकि ये बेस कितना है, 10,000 के पास है, ठीक है, तो 26 हो गया। अब क्या है, 9998 में 13 कम करो या 9987 में 2 कम करो, तो ये 9987 में 2 कम करते हैं तो 85, तो ये इसका आंसर हो जा रहा है। देखो कितना आसान है। चलो और क्वेश्चंस, मान के चलो 9993 का स्क्वायर निकालना, कैसे करोगे? देखो ये 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ये बेस क्या है, 10,000 में है, तो 10,000 में 4 जीरो होता है, तो 4 बेस में लिख देंगे, और इसमें 7 कम था तो 7 इसमें और घटा देंगे, 99, और 93 में 7 घटाएंगे तो 86 हो गया, ठीक है। देखो ये कितना आसान है। एक क्वेश्चन और ले ले, चलो ले लेते हैं, जैसे 99992, ठीक है, इसका स्क्वायर बता दो, देखो कितना है। अब देखो ये कितना, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो ये 1 2 3 6 4, क्योंकि ये बेस कितना है, देखो 3 तो 5, यानी देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख बेस पे है, ठीक है। और बाकी ये इसमें क्या है, 8 कम कर देंगे, 999, और 92 में से 8 कम करेंगे तो 84, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मान के चलो 993 है, ठीक है, और 988 है, ठीक है, ये कितना है, 7 कम है, ये कितना है, 12 कम है। देखो
7 और 12 को मल्टीप्लाई करो 84, 3 डिजिट में 84 लिख देंगे। और 993 में 12 घटाओ या फिर 988 में 7 घटाओ, तो 988 में 7 घटाएंगे तो 981। आइए मल्टीप्लाई करके देखो कितना आसान है मल्टीप्लाई। तो ये होता है वैदिक मैथ्स का। हमने टाइप 2 का भी कुछ प्रैक्टिस कर लिया, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन देख लिया। आते हैं पॉलिटी का भी है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे, सेम स्टडी अपने लिए। टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या होता है ना, मिक्स होगा, एक 100 से ऊपर होगा, एक 100 से नीचे होगा। जैसे टाइप 3 में क्या है ना, जैसे 107 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 107 को आप मल्टीप्लाई करो 97 से। देखो ये क्या है, 7 ज्यादा है, ये कितना है, 3 कम है। तो तुम्हें कुछ नहीं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 लिखो, तो -21 आया ये। अब 107 में 3 घटा दो या 97 में 7 जोड़ दो। 107 में हम 3 घटाते हैं तो कितना होता है, 104 होता है। अब करना क्या है ना, हमको इस नंबर का ना कॉम्प्लीमेंट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। बस इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जब तुम 21 का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो 21 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 17। पर कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो 100 से लिए थे ना, तो एक ये, एक जो है, एक यहाँ से ये कैरी हो जाता है, तो यानी यहाँ हो जाएगा 103। तो ये हो गया सर करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले ले, चलो। 98 को 106 से मल्टीप्लाई करो, देखो बताओ क्या आएगा। अब ये देखो, ये 2 कम है, ये कितना है, 6 ज़्यादा है, ठीक है। सेम करना क्या है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, ठीक है, -12। एंड 98 में 6 जोड़ दो या 106 में 2 घटा दो, तो 106 में अगर 2 घटाओगे तो 104 आ जाएगा। सेम 12 का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे 88, और एक यहाँ से ले लेते हैं कैरी, तो ये हो जाएगा 103। ये हो गया आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लो। 96 106 मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये 4 कम है, ये कितना है, ये 6 ज़्यादा है। सेम करना है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24, माइनस में आया 24, ठीक है। 106 में 4 घटा दो 102, ठीक है। फिर वापस एक कैरी उसको दे देगा तो 101 हो जाएगा, और ये 24 का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे 76, बन गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट। 994, ये कितना है, 6 कम है। 1007, ये कितना है, 7 ज़्यादा है। सेम करो, देखो सेम। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो 42, 3 डिजिट में लिखेंगे 42। एंड 1007 में 6 घटाएंगे 1001, ठीक है। इससे एक कम करके लिख देंगे, यानी 1000 लिख देंगे। 42 का सीधा कॉम्प्लीमेंट लिख दो 58, ठीक है। 042 का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे 958, तो ये हो गया आंसर। ये था वैदिक मैथ्स, ठीक है। डिफरेंट बेस का भी हमने देखा, इसका सीआई और एसआई में क्या एप्लीकेशन है मान के चलो। देखो अगर क्या होता है ना, पहला साल जो होता है 7% ले लेते हैं, 7% इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा साल क्या हो रहा है, 3% डिक्रीज हो जा रहा है। नेट बताओ, ठीक है। नेट क्या हो रहा है, पहला साल जो मेरा सम था 10,000 रुपया था, उसका 7% बढ़ गया, दूसरा साल 3%, नेट क्या होगा, नेट क्या होगा। तो मान के चलो पहला साल 107 हो गया, दूसरा साल कम हो गया 97 हो गया। सीधा जब मल्टीप्लाई करोगे 10379, ठीक है। सेम प्रोसेस है। अब बोलेगा मैं इतना जल्दी कैसे, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप भी कर सकते हो। देखो ये +7 है और ये क्या है, -3 है। 7 को 3 से करो 21, 21 का कॉम्प्लीमेंट होता है 79। अब 107 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 107 में 3 घटाओगे 104 होगा, उससे एक कम लिखते हैं तो 103, तो यानी ये 103 आया। अब जिसमें जो पहला नंबर को छोड़ो, यानी 3.79% नेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये होगा, यानी दोनों का नेट क्या होता है, ये होगा। तो ये आपका एप्लीकेशन हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना, जब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा क्या आएगा, लेक्चर 3 आएगा ना, तीसरा लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जैसे मान के चलो देखेंगे 9887 है, ठीक है। ये क्या है, 10,000 बेस के पास है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 992 से, यानी ये क्या है, 1000 बेस के पास है। फिर मान के चलो डिफरेंट बेस है ना, डिफरेंट बेस का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। और क्या देखेंगे अगले वीडियो में, 56 है, 53 है, ये क्या है, 50 के बेस के पास है। 43 47 कितना है, 40 के बेस के पास है। तो ये बोलते हैं सेम सब बेस,
सब बेस भी देखेंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और पीवाईक्यू सीरीज अगर आपको देखना है, ठीक है, सीजीएल का 67 ईडीएम सॉल्यूशन, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।